कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में जो आप ऐसे इंसान हैं जो किसी की नैया पार लगा सकते थे। आप में इतना टैलेंट है, इतना आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी जिसकी किसी ने ये ज़रूर सोचा था अगर आप उसका साथ दे दो तो उसकी नैया पार लग जाएगी। लेकिन किसी ने एंड मोमेंट तक आपसे दुश्मनी निभाए रखी, आपको तवज्जो नहीं दिया, आपको बहुत दुःख पीड़ाएँ दी। उसने सोचा कि वो कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन आज तक वो इंसान अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाया। अच्छी खासी दोस्ती तोड़ी, अच्छी खासी आपकी उसकी बनती थी, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस के कारण इसने किसी की बातों में आके कान का कच्चा इंसान हो सकता है, आपको इसने बहुत दुःख पहुँचा दिया। फाइनली किसी को बहुत अफ़सोस है, कोई दुखी है, उसे ऐसा लगता है उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ ज़्यादती कर दी यहाँ पे। अब खुद पर ही कोई ये इंसान लानत भेज रहा है, नज़रें झुका के आपके सामने आने की मजबूरी इसकी बन चुकी है, क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। यूनिवर्स धक्का दे रहे, पुश कर रहे आपकी तरफ कि नज़रें झुका के जाओ, घुटने टेक के जाओ, तभी कोई काम हो सकता है, वरना ऐसे लटके रहो, ऐसे दुखी रहो, ऐसे लो वाइब्रेशन में बने रहो, सारी मेहनत बेकार जाएगी। एक फूल जैसा इंसान यूनिवर्स ने आपको इसके जीवन में दिया था, पर इसने तमाम ऑप्शंस के चलते तमाम लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये इंसान रहा है। कान इसके भरे गए हैं आपके खिलाफ, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं इसके जीवन में, ये चीज़ ये भी जानता है। फिर भी ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके इसने आपसे अपनी, अगर आप दोस्त हो तो इसने दोस्ती तोड़ी है, लवर हो तो इसने रिश्ता तोड़ा है। आज इस बात का बहुत पछतावा है इस इंसान का। ये आपको छोड़ के घमंड में किसी और के तरफ कूद के गया था, वहां से इसे डंडे ही डंडे मिल रहे। मैं सच बताऊं, इसलिए बहुत दुखी है ये। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। मेरे चैनल में 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रू टैरो 7777 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या माजरा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, क्यों दुखी है इंसान और किसी के इन्फ्लुएंस में क्यों आया। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जजमेंट, ओके। थ्री, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ wands। ओ, 3 ऑफ swords रिवर्स, ओके, क्या बात है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। द स्टार, ओ माय गॉड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द मून। नाकारा लोग ऐसे ही होते हैं, जब सामने से नहीं लड़ पाते तो ब्लैक मैजिक करते हैं। कोई ऐसा रीडिंग होता ही नहीं कि जिसमें ये ऐसे ऐसे कार्ड्स ना आए। बहुत सारे रीडिंग्स पे ओ द स्ट्रेंथ। चलो फाइनली कुछ बहुत अच्छा है आपके लाइफ में। चलो देखते हैं, और जैसे जैसे हम रीडिंग आगे बढ़ाएंगे कार्ड्स लेते ही जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, कोई यहाँ पे ना खुद को ही लानत भेज रहा है। जो फर्स्ट कार्ड मैंने निकाला था 5 ऑफ कप्स, कोई खुद को ही लानत भेजे जा रहा है। किसी को अफसोस की एनर्जी आ रही है, बहुत अफसोस। इस समय किसी एक इंसान के अंदर बहुत बड़ा तूफान भी चल रहा है। बाहर से चाहे ये कितना भी अरे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जाता है तो जाए, कोई आता है तो आए, ऐसी सिचुएशन है, पर अंदर ही अंदर रातों में सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके नींदें उड़ा उड़ा के ये इंसान परेशान है।
यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, खुद से ही ये इंसान लड़ रहा है, खुद को लानत भेज रहा है गुस्से में। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, उसे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे लग रहा है इस इंसान को कि उसने जिस रास्ते को चुना वही आज उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन रहा है। यहाँ पे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के बंधन में है, ऐसा लग रहा है। ये इंसान बार बार अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, अपने ऊपर लानत भेज रहा है। अगर उस समय लालच, अहंकार या गुस्से में फैसला ना लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये लॉन्ग डिस्टेंस में इंसान आपसे हो सकता है, जिसने आपका दिल तोड़ा था। आपका दिल तो जुड़ गया पर इसका टूट गया, किसी ने तोड़ दिया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे ये दिख रही है, जिस इंसान के सामने ये कभी सिर ऊंचा करके चलता था, उसी के सामने अब इसे नजरें झुकानी पड़ेंगी। यानी आपके सामने बड़ा ही घमंड दिखाया था इसने, अभी यूनिवर्स इधर ही धक्का दे रही है। यही बात इसके अहंकार को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रही है। यूनिवर्स जैसे इसे एक ही दिशा में धकेल रहे, धक्का दे रहे, चाहे ये कितना भी भागने की कोशिश करे, चाहे कितने भी बहाने बनाए, लेकिन हर रास्ता घूम फिर कर आपके पास ही आकर रुक जा रहा है। इस इंसान का हेल्थ इश्यूज इसे कुछ हो सकते हैं। ब्लैक मैजिक बैक टू बैक इस इंसान ने आपके ऊपर किया है, बार बार किया है। ये जितना दूर जाने की इसने कोशिश की है आपसे, उतनी ही बड़ी समस्या इसके सामने खड़ी हो जाती है। जब जब आप इसके लाइफ से दूर चले जाते हो या इससे कांटेक्ट बंद कर देते हो, इसके लाइफ में टावर मोमेंट आता है, इसके लाइफ में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज आनी शुरू हो जाती हैं। इसे समझ आ चुका है कि जब तक ये सच का सामना नहीं करेगा तब तक इसे शांति नहीं मिलेगी। ये जो भाग रहा है ना, इसको भागना बंद करना पड़ेगा। और जो जो इसने किया है सब आपके सामने उल्टियां इसे करनी ही पड़ेंगी। ये इंसान पहले सोचता था जो उसने किया ना उसका कभी पता नहीं चलेगा, समय बीत जाएगा और सब भूल जाएंगे, लेकिन समय ने इसका साथ नहीं दिया। जिस चीज़ को इसने फ़ायदा समझा था वही अब इसे बोझ बन गई। कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो सकती है, या आपको छोड़ के जिसके पास गया था उस इंसान ने इसका जीना हराम करके रखा था और इसे फंसा ही दिया कहीं ना कहीं पे। अगर इसने किसी भी तरह आपका हक छीना, आपके हो सकता है पैसा इसने आपसे ऐंठे हो झूठ बोल बोल के, आपके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया, इधर आपसे भी नैन मटक का इसका चल रहा था, कहीं और भी चल रहा था, तो आपके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया, कोई धोखा दिया, कोई चाल चली, तो ये चीज़ अब इसके लिए खुशी नहीं बल्कि डर बन चुकी है। डरा हुआ इंसान। अब हालत ये है कि वो उस चीज़ को अपने पास भी नहीं रखना चाहता। उसे हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। तो दो नाव में पैर रखने पे क्या होता है, इंसान फट जाता है, बीच से फट जाता है। इसने तो आपका 2-4 बार दिल तोड़ा, इसका तो हर दिन इसके सीने में खंजर घोंपे जा रहे हैं। ये इंसान बार बार पीछे मुड़ के देखता है, छोटी सी आवाज़ भी इसे चौंका देती है। इसे लगता है कि अब कोई ना कोई इसकी सच्चाई जान जाएगा। इसे अपने कर्मा पे डर लग रहा है। जो कुछ भी इसने किया था ना, अभी कर्मों की मार इसे धीरे धीरे पड़ रही है, इसलिए ये इंसान डरा हुआ है। जो लोग इसका साथ देते थे, बहुत इसका हेल्प करते थे, ब्लैक मैजिक करने में कुछ लोगों की हेल्प लेता था, आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया करने के लिए कुछ लोगों की हेल्प लेता था, वही लोग धीरे धीरे इससे दूरी बना रहे। क्योंकि जब समय बदलता है तो साथ देने वाले भी बदल जाते हैं। ये चीज़ इसे समझ में आ रही है। अब ये इंसान सोच रहा है कि अगर मैं पहले ही सच स्वीकार कर लूँ, जो कुछ किया है, जाके आपके सामने सारी चीज़ें अगर स्वीकार कर लूँ, ये सोच रहा है कि आपके सामने बोल दूँ, पहले ही माफ़ी मांग लूँ, तो शायद नुकसान कम होगा। इसके अंदर लगातार एक ही डर बैठ चुका है। अगर इस इंसान ने आपकी पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने की गॉसिप किया, इस इंसान ने औरों को लेके कोई एक टीम बना के, झुंड बना के, कुछ लोगों को, बहुत सारी फीमेल्स मुझे इसके आसपास दिख रही हैं, उनके साथ बैठ के आपके बारे में गॉसिप की है, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की है, आपके बारे में गलत बातें फैलाई हैं, लोगों को आपके खिलाफ किया है। तो अब वही बातें उसके अपने गले की फांस, गले की हड्डी बन चुकी है, लटक गई है। यूनिवर्स का नियम बड़ा सीधा साधा है। जो एनर्जी हम दूसरों की तरफ भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास भी वापस ही आती है। इसके साथ भी यही चल रहा है। इसलिए अगर किसी ने नफरत फैलाई है, झूठ बोला है, किसी को जानबूझकर तकलीफ दी है, तो उसका असर सबसे पहले उसी के मन पर दिखाई देने लगता है।
ये इंसान अब चैन से सो ही नहीं पा रहा है। रात को सोने जाता है तो पुराने सारी चीज़ें रील की तरह इसकी आँख के सामने चलने लगती है, अपने ही कारनामे। रात को सोने जाता है तो बहुत सारी चीज़ें, डर लगता है, सारी चीज़ें नज़र आने लगती है। दिन में काम करता है तो मन बार-बार भटक जाता है। तो लोगों के बीच बैठता है लेकिन अंदर खालीपन महसूस करता है ये इंसान। यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, अच्छा खासा ईश्वर का जस्टिस चल रहा है, जजमेंट चल रहा है। आपने तो अपनी बाउंड्रीज यहाँ पे पूरी तरह फर्म कर ली है, आ भी नहीं सकता। इसे लगता है कोई अदृश्य बोझ इसके कंधों पे रखा हुआ है जो ये देख नहीं पा रहा है। कंधे इसके भारी हो रहे हैं क्योंकि ब्लैक मैजिक किया था ना, वही यहाँ पे रिटर्न हुआ है, इसलिए इसके कंधे भारी हो रहे हैं बार बार। रिवर्स टू सेंडर। ये इंसान अब समझ रहा है किसी के लिए बुरा सोचने से खुद का जीवन भी उलझ जाता है। बहुत अच्छी तरीके से इसे समझ में आ रहा है। इसे पता है एक बार पर्दा हट गया तो फिर इसे अपने कदम का जवाब देना पड़ेगा। यही कारण है ये पहले ही आपके सामने आकर बात खत्म करना चाहता है कि और किसी को ना पता चले, आपके ही सामने वो बातें हो और भी ज़्यादा बेइज्जती ना महसूस हो। इसीलिए इसके अंदर अहंकार कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन मजबूरी अहंकार से बड़ी हो चुकी है। इसके लाइफ की मजबूरी बन चुकी है ये। कई बार ये सोचता है कि नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। फिर कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है इसके जीवन में कि इसे महसूस होता है अब जाना ही पड़ेगा। यानी ये लटक रहा है इधर उधर दोनों तरफ, जाना है नहीं जाना है, अहंकार बीच में आ रहा है। फिर कोई परिस्थिति ऐसी आ रही है, फिर इसको डर लग रहा है कि जाके कबूल ही लेता हूँ, जाके माफ़ी ही मांग लेता हूँ। यूनिवर्स जैसे इसे बार बार संकेत दे रहे, इसे वार्निंग दी जा रही है। जहाँ भी जाता है कोई ना कोई बात उसे आपकी याद दिला देती है। कोई ऐसा नाम इसे दिख जा रहा होगा, कोई नाम सुनाई दे जा रहा होगा, कोई जगह ऐसी जा रहा होगा जहाँ ये पहले आपके साथ गए होंगे, कोई पुरानी यादें, कोई पुराने फोटोज़ वगैरह इसके सामने पड़ जा रही हैं तो भी इसे पुरानी यादें याद आ रही हैं, या कोई ऐसी घटना जिससे इसे महसूस होता है कि ये अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये इंसान अब अपने ही कर्मों का हिसाब खुद से मांग रहा है, खुद पे लानत भेज रहा है। इसीलिए सबसे कठिन सज़ा तब होती है जब इंसान खुद अपनी नज़रों में गिर जाता है। तो ये इंसान ऑलरेडी गिर चुका है और फिलहाल इसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से चल रही है। ये आपसे दूरी पे हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे। 3 इसके कोई हो सकते हैं, इसके साथ आपकी बुराई मिलके करते हैं, 3 लोगों के साथ ही करता है। आप एक स्टार सीड हो, इसीलिए आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। बहुत कुछ करना चाहा पर कुछ कर नहीं पाया। आपके जीवन में बहुत अच्छे आप अर्निंग कर रहे हो अपने लाइफ में और बहुत ऊपर जा रहे हो। ये सोच रहा आपको ना कोई अलादीन का चिराग मिल गया है, तो ये अभी आपसे हो सकता है, आपके पास लौट के आ सकता है, आपसे बातचीत करना चाहता है। माफ़ी इसलिए मांगेगा ताकि माफ़ी मांगने के बाद आपको ये बड़ा मीठा मीठा बोल के ये पूछने की कोशिश करेगा कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया है, कैसे इतना उन्नति, ऐसे इतना तरक्की कैसे कर रहे हो, मुझे भी बता दो। यहाँ पे आपके साथ एक डिवाइन पावर है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी है। यहाँ पे किसी भी शक्ति की आप पूजा करते हो, माँ कामाख्या देवी, माँ आदिशक्ति, माँ महालक्ष्मी, किसी को भी आप मानते हो, वो शक्ति आपके साथ है और ये स्ट्रेंथ आपके साथ है। यही देख के ये हैरान है कि आपको इतना इसने आपके साथ बुरा किया, आज आप एक स्टार की एनर्जी में स्टार की तरह चमक रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये राज जानने के लिए आ रहा है कि अपनी चीज़ों को उगलेगा, माफ़ी मांगेगा, आपसे राज जानने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, और फिलहाल इसकी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से ही चल रही है। ये बार बार सोच रहा है काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, लेकिन समय पीछे ये नहीं कर सकता। वक्त जो चला गया वो चला गया। अब केवल इसके पास 2 रास्ते बचे हैं, या तो सच स्वीकार कर ले या फिर डर के साथ जीता रहे। 2 ही चीज़ें इसके सामने हैं। आपके जीवन में ये समय अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अपनी गलती स्वीकार करता है तो निर्णय सोच समझ के आपको लेना है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर कोई इंसान, ये इंसान जो है वास्तव में आप अपनी गलती स्वीकार करता है, आपके सामने आके माफ़ी मांगता है, तो निर्णय सोच समझ के लें। काफ़ी देना या दूरी बनाए रखना दोनों ही आपके अधिकार हैं। यानी कि माफ़ी देना, अगर आप चाहो तो माफ़ी दो, या आपके ऊपर है, या दूरी बनाए आप रखना चाहते हो तो दूरी बना के रखो। दोनों ही आपके अधिकार में है, आप जो चाहो कर सकते हो। बुद्धिमानी से सोचना है, दिमाग से सोचना है।
किसी का पछतावा अपने आप ये साबित नहीं करता कि वो बदल ही गया है। बदलाव का सबसे बड़ा प्रमाण उसके शब्द नहीं बल्कि उसके लगातार कर्म होते हैं। जिस सत्य को ये इंसान जितना दबाने की कोशिश कर रहा है, वही सत्य इसे बार बार आपकी ओर ले जा रहा है। हो सकता है आज नहीं, हो सकता है कल नहीं, लेकिन जब समय पूरा होगा तब इसे अपनी नजरें झुकाकर उस अधूरे अध्याय का सामना करना ही पड़ेगा। बहुत ही यहाँ पे एक सेल्फ रियलाइजेशन, अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ये इंसान कोई ना कोई माइंड गेम्स, कोई चाल चल रहा है अभी भी, क्योंकि आपसे जानना है कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो, आपके ग्रो के बारे में इसे जानना है। ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है भाई, यहाँ पे निकल के आया है। फ्रेंड कम लवर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, जो इस समय उल्टा लटका हुआ है। यूनिवर्स ने इसे पकड़ के लटका दिया है और इसे आपके तरफ भेजा जा रहा है। ये देखो, यहाँ पे चालाकी है, इतना अहंकार है इस इंसान के अंदर, ये कभी भी झुक नहीं सकता आपके सामने। लेकिन यहाँ पे इसकी ऐसी लंका पड़ी है इसके जीवन में, कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ी, बहुत सारी चीजें स्टक है, स्टक की एनर्जी। इस इंसान के पास दिमाग बहुत है, लेकिन राइट वे में नहीं है, लोगों का बुरा करने में, लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलने में, मैनिपुलेट करने में इसका दिमाग तेज है। लेकिन अभी इसका दिमाग भी फीका पड़ चुका है, फेल हो चुका है, उल्टा लटक चुका है, क्योंकि यूनिवर्स इसे आपके सामने अपनी गलतियां कबूल करने पे मजबूर कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं इसके जीवन में घट रही हैं जिससे इसे ऐसा लगता है। और देखिए, एक लालच भी है, ये आपसे जानना चाहता है। इसे लगता है आपके पास कोई पावर है, तो वाकई में पावर है आपके पास। इसके सवाल का जवाब भी यहाँ मिल रहा है। अगर ये इंसान भी रीडिंग देख रहा होगा तो आपके पास एक पावर है, यहाँ पे डिवाइन पावर है, शक्ति की पावर है, जिस शक्ति को आप मानते हैं अनंत है, ये कभी भी आपके अंदर से खत्म नहीं होगी, शायद पास्ट लाइफ से भी चला आ रहा है ये। और ये स्ट्रेंथ आपके पास है, इसीलिए आप कोई कितनी भी कोशिश कर ले, गिरा दे, तोड़ दे, मरोड़ दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आप फिर से उठ के खड़े होते हो, क्योंकि ये स्ट्रेंथ कभी आपकी खत्म नहीं हो सकती, अनंत है ये स्ट्रेंथ। तो ये आपसे कुछ टिप्स लेने आ रहा है, माफ़ी मांग के, कि मुझे भी वो टिप्स दे दो ताकि मैं भी जीवन में आगे बढ़ सकूं, क्योंकि स्टक है, इसकी ज़िंदगी स्टक है, इसका काम में मन नहीं लग रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, उल्टा लटक चुका है। अभी ये अपने स्टकनेस को दूर करने के लिए देखिए बहुत कोशिश कर रहा है कि ये आपकी तरफ आए, और इसे पता भी है कि आप बहुत ही नेक दिल इंसान हो, एक स्टार हो, चमक रहे हो अपने लाइफ में, और इसे पता है कि ये एक ही बार आपसे बोलेगा, आप इसे माफ़ कर दोगे, ये भी पता है। लेकिन घमंड, अहंकार, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि ये ना अपने घमंड आड़े आ रहा, बीच में आ रहा है, बार बार घमंड को हटा के ये कोशिश तो कर रहा है कि आपकी तरफ किस तरीके से आए, लेकिन बार बार कुछ लोग भी हैं इसके कान भर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इसके आसपास, इसे बहुत सारी बातें आपके बारे में मना की जाती हैं करने से। तो ये इंसान इस समय लोगों के इन्फ्लुएंस में है, इसका दिमाग नहीं चल रहा, कभी लोगों की बातें सुनता है, कभी अपनी बातें सुनता है, इसीलिए बीच भंवर में फंसा हुआ है। और यहाँ पे ये आते आते रुक जा रहे इसके कदम। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसे लगता है कि थोड़ा ये दान पुण्य करेगा, किसी को, नीडी पीपल्स की हेल्प कर रहा है इस समय, कहीं मंदिर मस्जिदों के चक्कर काट रहा होगा। यहाँ पे चर्च, मंदिर, मस्जिद, जिस भी धर्म का ये इंसान है वहाँ पे चक्कर काटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसे लगता है कुछ लोगों को दान पुण्य करेगा तो हो सकता है इसकी स्थिति सही हो जाए। तो यानी कि ये ना उड़ती हुई चीज़ें कर रहा है, जो भी पता नहीं है कि ये चीज़ें करके इसकी समस्याओं का समाधान होगा या नहीं होगा, पर अपने मर्जी से कुछ चीज़ें किए जा रहा है कि हो सकता है कहीं मेरा तुक्का लग जाए और मुझे, यानी आपके पास ना इसे जाना पड़े। ये आपके पास आएगा तो नज़रें नीची करके आनी पड़ेंगी, घुटने टेकने पड़ेंगे। तो ये सोच रहा है कि तुक्का मारता हूँ, 2-4 चीज़ें हो सकता है निकल जाए मेरे फेवर में, तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा। इसकी, मैंने कहा ना, ये इंसान सही नहीं है। 3 ऑफ कप्स आपको यहाँ पे खुश देख के इसकी ना दिन रात की चैन नींद सब हराम हो चुका है कि कैसे इतना सब कुछ करने के बाद कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके मन पे कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। इस समय भी आपकी स्थिति, आप स्टार सीड हो, स्थितियाँ आप यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हो अपने को हर चीज़ में, यानी आप बह नहीं रहे हो किसी चीज़ में, और सेलिब्रेट भी कर रहे हो, क्योंकि आपको ये पता है जो होना है वो होके ही रहेगा। तो दिन रात आप रोना नहीं कर रहे हो, आप अपनी समस्या किसी से बोल नहीं रहे हो,
जबकि इस इंसान से ज़्यादा आप यहाँ पे प्रॉब्लम में हो, लेकिन आप फिर भी अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो। बहुत पावरफुल आपकी सोल है। स्टार, ये स्टार का कार्ड ऐसे ही नहीं आया, बहुत रोलर कोस्टर भरी ज़िंदगी आपने जी है, बहुत उठा पटक से आप निकले हो, तो आप इतने मजबूत हो चुके हो कि आपको कोई परिस्थिति यहाँ पे हिला नहीं पाती है। इसको लगता है कि आपको कोई शक्ति मिल गई, कोई सिद्धि मिल गई, तो वाकई में कोई सिद्धि हो ना हो, एक पावर तो आपके पास जरूर है। किसी न किसी कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपको बार बार टूटने से, बार बार मायूस होने से बचा ले रही है। आप अपने जीवन में स्ट्रेंथ बनाए रखे हो, ये लोगों को बहुत इंस्पायर कर रही है आपके तरफ। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। आपका ये अंदाज देख के, ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर, या ज़्यादातर मुझे कोई फ्रेंड लग रहा है, पर यह आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। इस समय इसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, कर्मों का फल ये इंसान भुगत रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी से जूझ रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस इंसान के ऊपर हो सकती है। इसी ने आपके पीठ पीछे बहुत गॉसिप की थी, आपको गलत साबित करने की कोशिश की थी, और अब यहाँ पे इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे नज़रें झुका के जानी पड़ेंगी। इसने आपको अपने फ्रेंडशिप में फंसा के आपसे पैसे भी ऐंठे हैं, मुझे ऐसे ही लगता है। आपको इसने झूठा अपना प्यार, हो सकता है बड़ा मीठी मीठी बातें की हों, आपको अकेला देख के, आपको मजबूर देख के, आपके मजबूरी का फ़ायदा इसने उठाया है, तो अभी वही सब भर रहा है ये इंसान। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या है। 20 नंबर सबसे पहला ही यहाँ पे निकल के आया है, 12 नंबर, 17 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर एंड 5 नंबर, अगेन 6 नंबर, 18 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 8 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं। अब हम यहाँ पे आपकी एज भी देख लेते हैं। आपकी, इनकी किसी की भी एज यहाँ पे हो सकती है। 38 किसी की एज हो सकती है, 56 किसी की एज हो सकती है, 52, 59 एंड 48, 46, 45, 44, 39 भी किसी की एज हो सकती है, 33। ओके, तो ये कुछ एज है यहाँ पे। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं एंजल से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आज भी बहुत सारे सुपर थैंक्स हैं, पर मैं इसको कल अनाउंस करूँगी आपका नाम, ठीक है। तो कल की रीडिंग में आपका नाम ज़रूर आएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। लुक फॉर अ साइन। आपको यूनिवर्स के तरफ से, एंजल्स के तरफ से कोई ना कोई ऐसे साइन मिलेंगे। आप जो भी कदम बढ़ाने जा रहे हो वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी, साइन मिलेंगे। ये आपको नंबर्स के थ्रू मिल सकते हैं, एंजल नंबर के थ्रू मिल सकते हैं, और यहाँ पे इंट्यूशन आपको अचानक से आ सकते हैं, कोई डाउनलोड अचानक से आपको हो सकता है। यहाँ पे ड्रीम के थ्रू भी कोई एंजल्स आपको कुछ यहाँ पे गाइड ज़रूर करेंगे। अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है। अबंडेंस का मीन्स पैसा ही नहीं होता। अबंडेंस का मीन्स आपके पास जो भी है आप उसमें सेलिब्रेट करें, खुश रहें। ऐसा नहीं कि करोड़ों भरा हुआ है फिर भी बैंड बजी हुई है, उस पैसे को या उन खुशियों को आप सेलिब्रेट ही नहीं कर पा रहे, तो ऐसा पैसे का क्या फ़ायदा। जो भी आपके पास है आप उसमें सेलिब्रेट करेंगे। ये अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है, खुश रहेंगे। रिकंसिडर, पास्ट में आपके साथ जो हुआ है उसे रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। यह बहुत बड़ा गाइडेंस है आपके लिए। यस, रिकंसिडर करना ही है। यस का आंसर यहाँ पे मिल गया है। यूनिवर्स ने, एंजल्स ने यहाँ पे अपनी मोहर लगाई है कि बिल्कुल सत्य बात है ये। चलिए अभी आप क्वेश्चन पूछिए। पहले क्वेश्चन का के लिए हम कार्ड निकालने जा रहे हैं। आप विजुअलाइज कर लीजिए, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसे अपने मन में दोहराइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और जिसके बारे, अगर किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके चेहरे को अपने आंखों के सामने लाइए और क्वेश्चन पूछिए, जो भी पूछना चाहते हैं, जब तक मैं शफल कर रही हूँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरे व्यूअर्स जो भी पूछना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए पहला कार्ड दीजिए प्लीज़।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया यहाँ पे यस। आपका ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट है कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता, कैसे भी परिस्थिति आ जाए। बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट है, इसीलिए ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है। हर नेगेटिविटी को आप अपने लाइफ से खुद हटा सकते हो। एक हीलर हो सकते हो, एक एम्पैथ हो सकते हो। बहुत ही पावरफुल एनर्जी मुझे आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस है और अब हम सेकंड क्वेश्चन के लिए सफल कर रहे हैं। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप मेरे व्यूअर्स को क्या देना चाहते हैं। क्वेश्चन ओके ओके यहाँ पे भी यस है, लेकिन ये रिवर्स मोड में गिरा था। तो यहाँ पे यस है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आपको जिसने पास्ट में हानि पहुँचाई है उस इंसान के जीवन में डाउनफॉल आता हुआ मुझे दिख रहा। और छोटा मोटा नहीं, ऐसा डाउनफॉल कि ये इंसान दहल सकता है। यहाँ पे शनि की बहुत बड़ी मार पड़ रही है किसी को, जिसने भी आपको पास्ट में दुख दर्द दिए हैं। 8 नंबर का कार्ड है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट का यस है, सेकंड का भी यस है यहाँ पे, लेकिन ये रिवर्स में था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके थैंक यू। अच्छा जी, ये भी रिवर्स में ही आया है, तो इसका आंसर नो है। जो ये सोच रहा था आपके ऊपर रिचुअल्स करके, ब्लैक मैजिक करके आपको कहीं ना कहीं झुका सकता है, घुटनों पे ला सकता है, अपनी जीत हासिल कर सकता है, वहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे नो का कार्ड इसीलिए आया है। कोई थर्ड पार्टी में आपको चीट कर रहा था, ये बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 9 नंबर का 18 नंबर है, तो 8 + 1 9 नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी में जो आपको धोखा दे रहा था बहुत जल्दी सामने आएगा। ये छुप नहीं सकता है, छुपने की एनर्जी छुप रहा है कोई, लेकिन ये बहुत जल्दी आपके सामने इसकी सच्चाई निकल के आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।